हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज का हमारे टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध का महत्व। आज के लेक्चर में हम प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्तमान युग में प्रबंध जो है सर्वव्यापी होता जा रहा है और सर्वव्यापी है। यह सभी संस्थाओं के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। अगर इस गतिशील संस्थाओं की प्राणवायु या उनके हृदय की संख्या दें प्रबंध को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन दिनों दिन जो हमारे दैनिक दिनचर्या में है या संस्थाओं में है या किसी भी कार्य में, चाहे जो भी आप फील्ड ले लें, क्षेत्र ले लें, सभी में प्रबंध का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो प्रबंध के महत्व को समझने के लिए हम 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसे डिवाइड करने से पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है और सिस्टमेटिक अध्ययन जो है वो हमेशा ही काम देता है। तो प्रबंध के महत्व के लिए मैंने एक चार्ट ही बना दिया है। तो चार्ट को हम देखेंगे कि 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध किस तरह से महत्व रखता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से महत्व रखता है। और तीसरा है, सामाजिक दृष्टि से किस तरह से प्रबंध का महत्व है। तो एक एक करके हम पढ़ें, एक एक पॉइंट को हम उठाएं। इससे पहले आप इसका सारा एक बार या तो पोज करके इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो लिखे हुए अक्षर थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके, लार्ज करके और इसको देख सकते हैं। तो एक एक करके सिस्टमेटिक आप जब ये चार्ट बना लेंगे तो चार्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरह से इसके महत्व समझ में आ जाएंगे। चार्ट बनाने के लिए आप 2 ही उपाय कर सकते हैं। या तो चाहे तो इसी तरह से चार्ट बना लें या फिर इसको अलग अलग लिख लें कि व्यावसायिक संस्थाओं के लिए क्या महत्व है। तो 1 बाय 1 आप एक एक करके नीचे लिखते जाएं। उसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या महत्व है, तो एक एक करके नीचे लिखते जाएं। और या फिर इसको पॉइंट वाइज इस तरह से कर सकते हैं। और या मैंने ये जो चार्ट बनाया है उसी तरह से आप चार्ट को बना सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं के लिए क्या महत्व है। क्योंकि व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं, आज के आर्थिक विकास में व्यावसायिक संस्थाएं ही आगे आर्थिक विकास में योगदान रहा है व्यावसायिक संस्थाओं का ही। और इसीलिए इसके महत्व को उजागर करते हुए पीटर एफ ड्रकर कौन है, पहले भी बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पीटर एफ ड्रकर जो है प्रबंध शास्त्री हैं और महान विचारक हैं। और पीटर एफ ड्रकर जो हैं वो लिखते हैं इसका महत्व बताते हुए कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है। जब विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ अ बिजनेस, एक अंग है, एक पार्ट है किसका, किसी भी बिजनेस का। तो कह सकते हैं कि प्रबंध जो है व्यावसायिक संस्थाओं में विशेष भूमिका निभाता है और विशेष महत्व रखता है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्रबंध में सबसे पहला कार्य ही क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। किसी बिना उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करना या बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता है। तो कोई भी फील्ड हो, सिर्फ एक व्यावसायिक संस्था ही नहीं, किसी भी फील्ड में, लेकिन हम अभी यहाँ पर व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व पढ़ रहे हैं, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्य में व्यावसायिक संस्थाओं में उद्देश्यों का निर्धारण महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब उद्देश्यों का निर्धारण की बारी आती है तो प्रबंध जो है अपनी सूझबूझ से सीमित साधनों, आवश्यकताओं से संतुलन स्थापित करके और उद्देश्यों का निर्धारण और प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं कि किन उद्देश्यों को हमें पूरा करना है और किस किस उद्देश्य को प्राथमिकता देनी है। सेकंड है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों का अनुकूलतम उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रबंध के क्षेत्र में विशेष रुचि या उचित ज्ञान रखता है। तो प्रबंध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, संसाधन कोई भी हो, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए साधनों का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है और साधनों का सदुपयोग प्रबंध बहुत अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट है संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। अच्छा प्रबंध सदैव ही क्या करता है, उद्देश्य परक होता है, इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सरल हो जाता है।
जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान, अच्छे प्रबंधकीय व्यवस्था या कुशल प्रबंधक जो है, अगर कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आ जाए या जटिल समस्याएं आ जाए तो उसके निवारण के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। व्यवसाय में कई प्रकार की जटिलताएं आती है, मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीकी, राजनीतिक, कई तरह की जटिलताएं आ जाती है और कुशल प्रबंधक उन्हें सुगमता पूर्वक उनका समाधान कर सकता है। नेक्स्ट है प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। संगठन संरचना एक जो है थोड़ा टिपिकल काम है और ये संगठन संरचना कुशल प्रबंधक द्वारा सुविधापूर्वक किया जा सकता है। एलन ने लिखा है, सुदृढ़ संगठन संरचना संस्था के सफलतापूर्वक संचालन में महान योगदान दे सकती है। वास्तव में किसी भी उपक्रम में सफल संचालन के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण बहुत ही आवश्यक है और ये संगठन संरचना कुशल प्रबंधक के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधनों का विकास। प्रबंध, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि लॉरेंस एप्ले ने एक परिभाषा दी है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और लॉरेंस एप्ले कौन थे? अमेरिकन प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने लिखा भी है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो मानवीय विकास के साथ साथ मानवीय संसाधनों का विकास, मानवीय संसाधन कौन हो गए? मनुष्य हो गए। उनके विकास के साथ ही प्रबंध किया जा सकता है और मैनेजमेंट उसको अच्छी तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना। जब कुशल प्रबंध अपना काम करता है तो किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक संबंध जो हैं प्रगाढ़ होते जाते हैं, सुदृढ़ होते जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कर्मचारियों की शिकायतों, समस्याओं और विवादों का निपटारा करके और अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है उत्पादकता में अभिवृद्धि। उत्पादकता में अभिवृद्धि से पहले एक पॉइंट रह गया हमारा, प्रतिस्पर्धा पर विजय। कुशल प्रबंधन के द्वारा जो बाजार में या व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि अच्छा प्रबंधक क्या करता है? जब अच्छे प्रबंधक के लिए एक टेरी ने बहुत अच्छा लिखा है कि प्रत्येक 100 नई स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में से 50 संस्थाएं पहले 2 वर्षों में ही लुप्त हो जाती हैं तथा 5 वर्षों की समाप्ति पर केवल 1/3 संस्थाओं का ही अस्तित्व रह पाता है। तो वो 1/3 संस्थाओं का अस्तित्व क्यों रह पाता है? क्योंकि उन 1/3 संस्थाओं में कुशल प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादकता में अभिवृद्धि। जब प्रबंध समाज का वह अंग है जो संसाधनों को उत्पादक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए कुशल प्रबंध संस्था के साथ संसाधनों की उत्पादकता में अभिवृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। जो कुशल प्रबंधक होता है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं और नई नई जो विधियां आती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? कुशल प्रबंधक। इसलिए इस क्षेत्र में तकनीक के विकास के साथ साथ जो है प्रबंध का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम। प्रबंध परिवर्तनों का प्रेरक ही नहीं, एक माध्यम भी है। क्योंकि जब कोई भी चेंज किया जाता है, क्योंकि परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, नए जो नवाचार होते हैं और जोखिम उठाई जाती है, नए उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, उन नए उपक्रमों को विधिवत तरीके से स्थायी रखने के लिए, स्थायित्व रखने के लिए भी परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है। परिवर्तन से जो है वस्तुओं की उपयोगिता बनी रहती है, इसलिए परिवर्तन का प्रेरक एवं माध्यम भी है प्रबंध। संकटों का निवारण आराम से किया जा सकता है कुशल प्रबंधक के द्वारा। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं को एक ही नहीं अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कभी कभी प्रबंधक संकट मोचक बनकर रह जाता है। विद्युत संकट, पेट्रोल संकट, कई तरह के संकट आते हैं। कच्चे माल का संकट, कर्मचारी संकट, विदेशी मुद्रा संकट, राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट,
कई संकट संस्था में उपस्थित रहते हैं और उनका समाधान खोजकर वह निर्बाध रूप से संचालन करता है। इसीलिए प्रबंध का महत्व संकटों में विशेष रूप से बढ़ जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह। कुशल प्रबंधक सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है। वह समाज के प्रति अपने दायित्व भली प्रकार से निभाता है और कुशल प्रबंध समाज के सभी वर्गों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में विशेष भूमिका निभाता है। संस्था की ख्याति जो है वो मुख्य रूप से प्रबंधक पर ही निर्भर होती है। जो अगर कुशल प्रबंध है किसी भी संस्था का तो उसकी गुडविल अवश्य ही बनती है, संस्था की ख्याति बनती है। वह क्या करता है, प्रबंधक क्या करता है, जो वातावरण के जो आंतरिक एवं बाहरी वातावरण के तत्व होते हैं उनके संपर्क में रहता है और उनको जो वातावरण पर निगाह रखता है और इसीलिए उसके अनुसार ही वह जो है प्रबंधकीय कार्य करता है। इसलिए संस्था की ख्याति मुख्य रूप से कुशल प्रबंध पर ही निर्भर होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व वैसे भी मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में प्रबंध का महत्व ना हो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले एक पॉइंट हम करके ले लेते हैं, भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। प्रत्येक राष्ट्र के पास कई तरह के भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे खनिज संपदा है, पशु संपदा, समुद्र, वन, भूमि, कई तरह की संपदाएं होती है। उन संसाधनों का सदुपयोग कुशल प्रबंधक द्वारा किया जाता है। मानव संसाधनों का सदुपयोग, मानव संसाधन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मानवीय संसाधनों का विकास। इसी तरह मानव संसाधन जो भी उपलब्ध मानव संसाधन होता है, श्रम उपलब्ध होता है या कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, सेवी वर्गीय उपलब्ध होते हैं, उनका सदुपयोग करने का काम कुशल प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। विकासशील राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की दर अवश्य ही कम होती है और इसका कारण क्या है, वहाँ के लोगों की आय कम होती है और बचत भी कम होती है। तो कुशल प्रबंध क्या करता है, विनियोग के अवसर उपलब्ध कराता है। जब विनियोग अच्छा अवसर दिए जाएंगे, विनियोग के अच्छे अवसर दिए जाएंगे तो पूंजी निर्माण ऑटोमेटिक ही होगा। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। कुशल प्रबंध क्या करता है, राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कई तरह की योजनाएं चलती है, जैसे सामाजिक योजना है, शिक्षा है, रोजगार है, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि में योगदान देता है। और इसी तरह कुशल प्रबंध जो है इन सभी आर्थिक सामाजिक योजनाओं में सहयोग देकर राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। संतुलित आर्थिक विकास जो है, सभी देशों में आर्थिक विकास हम जानते हैं कि विश्व में सभी देशों में एक समान नहीं होता है और हमारे देश के सभी प्रांतों का विकास भी एक समान नहीं हुआ है। लेकिन कुशल प्रबंधक क्या करता है, संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सहयोग करके, विकास के द्वार खोलने करके और जो पिछड़े क्षेत्र है उनका विकास करता है। इससे संतुलित आर्थिक विकास होने की संभावनाएं रहती है। गरीबी का उन्मूलन। विकासशील राष्ट्रों में लगभग आधी जनसंख्या के पास खाने पीने, रहने ओढ़ने न्यूनतम आवश्यक साधन नहीं होते हैं या न्यून होते हैं। ऐसे में कुशल प्रबंध की आवश्यकता सर्वाधिक बढ़ जाती है। देश की समृद्धि किस पर निर्भर होती है, अच्छे प्रबंध पर निर्भर होती है, अच्छे साहसी पर निर्भर होती है। महान अर्थशास्त्री शुम्पिटर ने भी इसी बात पर जोर देते हुए कहा है कि प्रबंध एवं साहसी को विकास के इंजन की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में देश की समृद्धि किस पर निर्भर होती है, कुशल प्रबंधक पर ही निर्भर होती है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेते हैं, सामाजिक दृष्टि से महत्व। इतने महत्व पढ़ने के बाद में आपको सामाजिक दृष्टि से महत्व बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी हमने पॉइंट वाइज इसका अध्ययन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए में सामंजस्य। प्रभावकारी प्रबंध जो होता है वो क्या करता है, सभी संगठन जो प्रभावकारी प्रबंध क्या करता है, समाज के विभिन्न वर्गों के हित में सामंजस्य स्थापित करता है और ऐसे सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ग कौन कौन से होते हैं, समाज के कई वर्ग होते हैं। उपभोक्ता होता है, विनियोजक होता है, कर्मचारी होता है, सरकार, नागरिक आदि समाज के प्रमुख वर्ग होते हैं और इनके बीच में प्रबंधक क्या करता है, कुशल प्रबंधक उसमें सामंजस्य बिठाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि।
प्रबंधक न्यूनतम लागत पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम भी करता है। रोजगार की उपलब्धि, कुशल प्रबंधक समाज के लोगों के लिए निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। जीवन स्तर में सुधार, प्रबंध किसी भी राष्ट्र में जीवन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो आय बढ़ती है और आय बढ़ने के साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, कुशल प्रबंध ही देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी कर सकता है। वह समाज की मान्यताओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्थान में योगदान। समाज में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, जातीय छुआछूत है, रंगभेद, अशिक्षा, अज्ञानता आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं इन समस्याओं का निवारण कुशल प्रबंध के द्वारा किया जाता है और सामाजिक उत्थान में कुशल प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रबंध का महत्व के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका सिस्टमेटिक आप इसका चार्ट बना लें या पॉइंट उतार लें, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। थैंक यू।